हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बिहार बोर्ड रेनबो पार्ट टू यानी कि 12th क्लास के चैप्टर एनापिटप को पढ़ने जा रहे हैं। और एनापिटप को लिखने वाले का नाम क्या, पोएट का नाम क्या है? वॉल्टर डी ला मैरे। ओके, ये हाइलाइट्स है। इसका मतलब है कि इस चैप्टर के दौरान जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आने वाले सारे को हमने इसमें हाइलाइट्स में ही लिख दिया। आपको किसी तरीके से एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव के चक्कर में नहीं फंसना है किसी भी तरीके का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव चैप्टर से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आएगा वो सारा का सारा मैंने इसमें ही कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब आते हैं हाइलाइट्स में, बारीकी से समझेंगे। वॉल्टर डी ला मैरे वॉज बॉर्न, ये कब जन्म लिए थे? 25 अप्रैल 1873 को। वॉल्टर डी ला मैरे वॉज डाइड 22 जून 1956। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। देखिए, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्टर डी ला मैरे के जो पिताजी हैं इनके कौन से एज में इनकी डेथ हो गई थी, तो ये आपको 4 लिखना है, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। बॉर्न क्या है? बॉर्न विलेज क्या है? मारियन रोड, चार्ल्टन इन कैंट, इंग्लैंड। ये जगह था, विलेज, जहां पे ये जन्म लिए थे। इनके फेमस वर्क के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्टिव में याद रखना, ये जो फेमस वर्क है ये बिल्कुल ही आता है। तो यानी कि द लिसनर, सीटॉन्स आंट, ऑल हेलोन, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हमारे वॉल्टर डी ला मैरे द्वारा जो अच्छे वर्क किए हैं उनके दौरान हमारे ऑब्जेक्टिव में आता है और इनको हम लोगों को याद रखना है। आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कॉपी में एकदम अच्छी तरीके से इसको लिख लेंगे और एक बार में ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ यानी हाईलाइट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इस पोयम को भी हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो यह मतलब क्या है कि ये सारा का सारा एक चैप्टर पूरा एक बार में ही कंप्लीट हो जाएगा, किसी तरीके का कोई दिक्कत भी नहीं होगा। गेट मैरिड 4 अगस्त 1899, अल्फ्रेडा डेला मैरे इनकी पत्नी का नाम है। ओके, पॉम जो है सॉन्ग फॉर द चिल्ड्रन एंड पिकॉक पाई, ये दोनों इनके क्या थे? एक संकलन, जिसमें कि जैसे कि ये बुक है ना वैसा ही एक इनका अपना बुक हुआ करता था जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों के बारे में कविताएं लिखते थे ये। एनापिटब इज अ नोट ऑफ मेलनकॉली। मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी कविता का संग्रह, और ये जो चैप्टर है उदासी कविता के संग्रह से ही लिया गया है। और इनकी उनकी उपाधि क्या है? क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। 1953 को इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट से पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये पूरा का पूरा एक एनेपिटप चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव इसी में कंप्लीट हो जाएगा, किसी तरीके से एक्स्ट्रा चीजों के बारे में हमको नहीं सोचना है। तो आप अपनी कॉपी में बढ़िया से लिख लेना। अब चलते हैं चैप्टर में, आते हैं चैप्टर जो है वॉल्टर डी ला मैरे। यहाँ पे चैप्टर जो लिखे हैं, ये जो पोयम है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये जो पोयम है इस लाइंस को एक लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए, लाइन हम पढ़ रहे हैं और अपने अपने पास भी आप लोग बुक रख लीजिए ताकि आपको समझना बहुत ज्यादा आसान होगा, आसान भी होगा समझने में। ठीक है, तो चलो बुक सबसे पहले निकाल लेते हैं। निकाल लिए आप लोग? तो आप लोग निकाल लिए होंगे आई थिंक। चलिए, कहते हैं हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। अब वॉल्टर डी ला मैरे के बारे में बात करते हैं। बहुत लोग एक्सप्लेन करते होंगे अपनी पत्नी के बारे में और कुछ लोग इनकी वाइफ के बारे में बताते हैं। मैं इसकी पत्नी के बारे में ही बताऊंगा, सॉरी इनकी बिलव्ड यानी इनकी प्रेमिका के बारे में बताऊंगा। तो ये लाइंस क्लियर करेंगे। पहले पहले एक बार हम पोएम के लाइंस को पढ़ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करते हैं। Here lies a most beautiful lady, light of step and heart was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty vanishes, beauty passes, however rare it be.
and when I crumble, who will remember this lady of the west country। हमने जो नॉर्मली तरीके से चैप्टर को पढ़ना चाहिए, पोएम को पढ़ना चाहिए, मैंने पढ़ दिया। लेकिन वॉल्टर डीला मैरे जो हैं ऐसे नहीं बोल रहे होंगे, इस पोएम में क्या कर रहे होंगे, कुछ अलग तरीके की इनकी भावना होगी, क्योंकि इन एनेपिटफ का मतलब ही होता है शिलालेख, यानी कि पत्थरों पर लिखना, पत्थरों पर लेख, यानी कि समाधि स्थल है। अब समाधि स्थल में आपको ये पता है कि मृत व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह और ये चीज लिखा हो रहता है। और जब वॉल्टर डीला मैरे के बारे में बात करें तो ये अपनी बिलव्ड के टॉम्ब में, कब्र में, कब्रिस्तान जा करके वो रोया करते थे। तो रोते तो ये ऐसे नहीं है ना, वो अलग तरीके से रोते हैं लोग। कर रहे हैं, कैसे रो रहे होंगे, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कि वॉल्टर डीला मैरे तो रोएंगे ना। रो कैसे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे लाइंस अगर हम डायरेक्ट पढ़ेंगे तो इसके इमोशंस को समझ में नहीं आएगा, यानी कि इनके इमोशंस को समझना है तो इनके चैप्टर में जो लिखा हुआ है, इनके इमोशंस सारे कुछ लिखे हुए हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं, रो रो करके बेचारे बोल रहे हैं, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, आई थिंक I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country। और फिर बोलते हैं वो क्या, बट ब्यूटी vanishes, beauty passes, however rare it be, and when I crumble, who will remember this lady of the West country। ये कौन रो रहे हैं, वॉल्टर डीला मैरे रो रहे हैं, अपनी लाइंस को क्लियर, यानी कि इमोशन से इमोशन को हम लोग टच कर दिए। ठीक है, तो अब लाइन बाय लाइन क्लियर करते हैं। चलिए, यहाँ बोल रहे हैं वॉल्टर डीला मैरे रो रो करके कि उनकी जो प्रेमिका है कब्र के अंदर दफन है, और उसको देख करके बोल रहे हैं कि यहाँ जो लेटी हुई औरत है वह सबसे सुंदर है, सबसे अच्छी है, सबसे दिखने में खूबसूरत औरत है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हॉट बॉसी, इसका मतलब है कि मेरी कदमों की आहट, दिल की रोशनी थी वह। वो अपने प्रेमिका के बारे में बोलते हैं कि वो कदमों की आहट, दिल की रोशनी थी वह। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मैं सोचता हूँ कि वह सबसे सुंदर औरत थी। ऑब्वियसली कोई भी बिलव्ड अपने प्रेमी के लिए तो होता है ना, अगर वो काला भी क्यों ना हो, कैसा भी दिखता क्यों ना, वो सबसे सुंदर उसके लिए होती है। फिर बोलते हैं ना कि दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, वह कभी पश्चिमी देश में रहा करती थी। कहाँ रहती थी वो, पश्चिमी देश में रहा करती थी। बट बेटी ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, इसका मतलब आता है कि जिस तरीके से समय गुजर जाएगा उसकी सुंदरता ढलते जाएगी। उनको टेंशन हो रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगी उनकी सुंदरता के बारे में जो मैं बोल रहा हूँ कि सबसे सुंदर औरत है, इस बात को कौन बोलेगा, इस बात के बारे में कौन, इसकी उसको चिंता हो रही है। फिर बोलते हैं कि हाउ इवर रेयर इट बी, कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। व्हेन आई क्रम्बल, व्हेन आई क्रम्बल, कह रहे हैं कि मैं जब चकनाचूर हो जाऊंगी, यानी कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। व्हेन आई क्रम्बल, हु विल रिमेंबर, उसे कौन याद करेगा, उसे कौन याद करेगा। इस बात की टेंशन है उसको कि मैं जब खत्म हो जाऊंगा, मैं जब मर जाऊंगा तो उनको कौन याद करेगा। कहता है दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो औरत है पश्चिमी देश की रहा करती थी पहले। तो चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है कुछ इस तरीके का है, और वॉल्टर डीला मैरे यहाँ पे रो रो करके अपनी बिलव्ड के बारे में बताते हैं कि वह कभी पश्चिमी देश में रहा करती थी, वह बहुत सुंदर है, वह मेरे कदमों की आहट, दिल की रोशनी थी वो। इस तरीके से अपनी प्रेमिका के बारे में वो व्यक्त करते हैं और वो बताते हैं कि वह कभी पश्चिमी देश में रहा करते थे। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जब मैं चूर चूर हो जाऊंगा, उसे कौन याद करेगा। इस तरीके से वॉल्टर डीला मैरे
अपनी प्रेमिका के बारे में बताते हैं और वो क्लियर करते हैं कि मेरी प्रेमिका कैसी थी। ठीक है, तो आज उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरीके से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक आप लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को अगर एक बार इस वीडियो को देख लोगे, दूसरे बार भी देख लोगे, तो ये पूरा का पूरा इस चैप्टर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। साथ के साथ ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी हो गया, किसी भी चीज का दिक्कत नहीं हो, यानी कि पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके साथ में एक्सप्लेन आता है, एक्सप्लेन आएगा एंड इसके साथ में समरी आएगा, जो हम आपको धीरे धीरे करके चैप्टर बाय चैप्टर करके कंप्लीट कर देंगे। लेकिन इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो द सोल्जर होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा। इसी तरीके से हाइलाइट्स में बनाऊंगा, चैप्टर को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये मेरा चैप्टर खत्म होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द सोल्जर के साथ। चल तब तक के लिए बाय बाय, और ये कॉपी में जरूर लिख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना है वरना, ठीक है, नहीं तो ठीक है। चलिए बाय बाय,